सुपर चार्ज और टर्बो चार्ज आपने सुना ही होगा, तो आज का भाई आपके लिए लेकर आया है सुपर चार्ज। आप ऑलरेडी देखते ही हो। आज टर्बो चार्ज यामाहा R6 और एक NA बाइक आप देख रहे हैं यामाहा R1, तीनों बाइक्स आपके सामने एक ही वीडियो के अंदर। आपको आइए बताते हैं टर्बो चार्ज क्या होता है, सुपर चार्ज क्या होता है, और आपको इस R6 के ऑनर से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। हसन भाई हमारे साथ हैं और हसन भाई हैं ऑनर इस बीस्ट के। हसन भाई से बातचीत करते हैं। हसन भाई मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि ये आपने लिया कहाँ से है? ये सर मैंने खुद रिबिल्ड किया है। क्या मतलब यार, ये क्या मतलब पाकिस्तान में रहते हुए आपने ये? तो आपके सामने है भाई, आपके सामने माशाल्लाह से, अल्लाह इसको नजर बद से बताए। आमीन आमीन, माशाल्लाह खूबसूरत इसका बाइक है। नाम है आई एम ड्रैग बाइक। आई एम ड्रैग बाइक, ठीक है। देख रहे हैं गोरे अक्सर टर्बो चार्ज कर रहे होते हैं, सुपर चार्ज लगा रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए तो मतलब पार्ट्स पूरे करना बहुत मुश्किल है। तो हसन भाई से पूछते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ये मतलब जो काम किया कैसे किया है, जबकि मैं सुन रहा था जब प्रोजेक्ट कर रहे थे मुझे आवाज़ आई थी कहीं से कि ये बंदा नाकाम हो जाएगा, ये नहीं कर सकेगा, लेकिन आपने कर दिखाया। तो ये कैसे किया आपने? लोगों ने मुझे भी बोला था भाईजान हो ही नहीं सकता कि आप कर जो इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है अल्लाह ताला फिर मेहनत का सिला तो देता ही है। ऐसे ही आपके सामने है माशाल्लाह, फुली ट्यून्ड है। और मुझे लगता है यार ये आपको, अगर आपको नॉलेज है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो पाकिस्तान में रह के। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना किसी चीज़ का, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको लोग बैड कमेंटी मारेंगे, यार ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, यार ऐसे है वैसे, बहुत मुश्किल है। यार ये बहुत आसान है, इतना आसान है। अब मैंने एक कर लिया ना, अब मेरा दिल करता है कि मैं बूसा करूं। अच्छा जी, अब बूसा, अब एक और चीज़ है, बूसा इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि बूसा ही गोरा करता है। R6 आपने मेरा ख्याल एशिया में भी नहीं होगा, USA में मैंने देखा था, उसका मैं लड़के का नाम भूल गया, उसके पास था ये R6 टर्बो किया उसने। ठीक है। बूसा तो आपको पता है हर जगह पे है, बिल्कुल है, ठीक है, पाकिस्तान में भी था, पाकिस्तान में भी है। बूसे को करना आसान है, R6 को करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसकी फिटिंग जो है ना, आपको आपके सामने कितना ये तंग सा है, कहाँ से मैं इसको टर्बो लगाता, कहाँ से इसको वे देता, ऑयल सप्लाई। मुझे अगर बात इंटरप्ट करूँ, मुझे बताएं अगर मुझे अपने 49 में टर्बो इंस्टॉल करवाना, क्या इसके क्या कॉस्ट आ जाएगी? यार ये 10 या 11 लाख के करीब 1 मिलियन प्लस, 1 मिलियन प्लस आ सकता है। अगर आपने बूसा 49 में करवाना तो भाई बता रहे हैं कि 1 मिलियन प्लस का खर्चा आने वाला है। असल में ना मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये ज़रूरी, ये सिर्फ ये नहीं कि टर्बो लगा दिया आपने, आपको इसका इंजन भी रिबिल्ड दोबारा करवाना पड़ना है भाईजान। ओके। क्योंकि आपका जो पहला इंजन है वो तो है ही स्टॉक, वो बना ही नहीं उस मकसद के लिए। उसके अंदर उस हिसाब से आप केन्स डालोगे और केन्स आने, उसी हिसाब से पिस्टन आने, उसी हिसाब से क्रैंकशाफ्ट रेसिंग आने, उसी हिसाब से आपके कनेक्टिंग रॉड आने, उसी हिसाब से क्रैंकशाफ्ट बेरिंग्स रेसिंग आने। भाईजान क्या क्या नहीं तो बदला। अगर आप भगाने के शौकीन है तो आप करवा लो। तो फिर आप खुद ही अंदाजा कर ले कितना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भाईजान। बिल्कुल, नो डाउट माशाल्लाह। और नज़र आ रहा है कि आपने खूबसूरत बीस्ट बना ली है माशाल्लाह से, फुली लोडेड आपके सामने है। कार्बन फाइबर नोज़ है, विंग्स है, टेल है, टैंक है, ऊपर से टर्बो चार्ज। और आपको पता है फिर क्या हॉर्स पावर देता है, कितनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है? आपने चला के तो देख ही लिया है। ऐसे ही है। तो क्या डिफरेंस फील हुआ है? वैसे पहले आप मुझे बताएं, मज़ा आया आपको बाइक चलाने का? हाँ मतलब बहुत ही बढ़िया था। मतलब ऑलरेडी आपको पता है सुपर चार्ज का एडिक्ट हूँ, ये मैं चला रहा था तो, लेकिन आज जब मैंने इसको टर्बो चार्ज पे आया हूँ एक छोटे बाइक पे 600 सीसी कैटेगरी के, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि यार मैं किसी छोटे बाइक में हूँ। बहुत अच्छा मुसद्दिक, मैंने एक और चीज़ देखी है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इनके वेट डिफरेंस भी है ना। हाँ, वेट डिफरेंस की वजह से भी ये एफिशिएंट है, काफ़ी फास्ट बनता है, क्योंकि जितना लाइट वेट है उतना उसका टॉर्क ज़्यादा है। अच्छा ये बाइक फुली स्टेज 3 ट्यून्ड है। इसका इंजन रीबिल्ड मैंने खुद किया है। इसमें CP रेसिंग के पिस्टन्स हैं, क्रेलू कनेक्टिंग रॉड्स हैं, और आफ्टर मार्केट केम शाफ्ट्स हैं, हाई परफॉर्मेंस ब्रॉक्स की, और सिरेमिक व्हील बेरिंग्स हैं। बाकी आपके सामने जो इसकी बाहर वाली लुक है वो तो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ माशाल्लाह आपने बताया फुली ये MotoGP इसमें फंक्शंस इंस्टॉल्ड हैं। आपके सामने स्विचेस MotoGP के हैं, ग्रिप्स हैं, फुली कार्बन फाइबर है, मैंने फेल सेफ गेजें इंस्टॉल की हैं, और कोसोमीटर भी इंस्टॉल्ड है। इसमें ऑयल प्रेशर गेज भी इंस्टॉल है, हाई प्रेशर जो ब्रेक्स ऑयल्स लाइंस हैं वो इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। और फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, आपको पता है ये बाइक बनाई ड्रैग के लिए, तो मैंने इसका एक रूटर भी रिमूव कर दिया, ज़रा लाइट वेट, जहाँ से मैं इसको लाइट वेट कर सकता था।
वेट है बाइक? मेरे ख्याल से जो स्टॉक है ना उससे तकरीबन ये 8 से 10 केजी जो है ना वो डाउन है, क्योंकि इसमें टर्बो सेटल भी इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ टर्बो का भी वेट है इसके अंदर, लेकिन उस हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया है कि अगर टर्बो का इसमें वेट है तो कहाँ से मैं इसका वेट रिड्यूस कर सकता था। अच्छा हसन भाई बताइएगा व्यूअर्स को कि टर्बो चार्ज और सुपर चार्ज में क्या फ़र्क है, और आपका फेवरेट कौन सा, सुपर चार्ज या टर्बो चार्ज, मुझे बताएं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, टर्बो चार्ज और सुपर चार्ज में इसका मैकेनिज़्म एक है, वे ऑफ वर्किंग एक ही है दोनों की। ठीक है। इसने भी बूस्ट बनाना है, ये भी बूस्ट पे है। ठीक है। लेकिन एक चलता है एग्जॉस्ट की जो गैस होती है ना उसके साथ ये वर्किंग करता है, टर्बो boost बनाता चार्ज। है, टर्बो। चार्ज। लेकिन जो सुपर चार्ज होता है ना ये इसके अंदर ना जो इसका क्लच बॉक्स होता है इसके ऊपर एक शाफट लगी होती है, ठीक है। जो इसी इंजन की हेल्प के साथ ये ठीक है। सुपर चार्ज चलता है और बूस्ट बनाता है। अच्छा ये इंजन की यानी कि क्रैंक के साथ कनेक्ट है? हाँ ये बिल्कुल आपने सही जज की है, जो नहीं क्रैंक के साथ तो है ही है। ये जो बक्सा है ना क्लच बक्सा, हाँ जी। इसके ऊपर इन्होंने ना स्पॉकेट्स लगाई हुई हैं, गेयर्स लगाए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, जब आप थ्रॉटल देते हैं वो गेयर्स मूव करते हैं और पीछे इसके लगा हुआ है सुपर चार्ज। ठीक है। सुपर चार्ज के अंदर एक फैन लगा हुआ है जो ठीक इसका है। बूस्ट बनाता है। ठीक है। इसका हम वही आगे टर्बो आ जाती है। ठीक है। मतलब टर्बो का आधा हिस्सा काट दो तो वो भी सुपर चार्ज ही बन जाता है। अगर इधर वाली टर्बो साइड देखते हैं तो वो एग्जॉस्ट साइज है, ये कंप्रेशन व्हील है, इसके अंदर भी कंप्रेशन व्हील लगा हुआ है। ठीक है। उसके अंदर कंप्रेशन व्हील भी है और वो टर्बाइन व्हील भी लगा हुआ है जो ठीक है। आपकी गैस से चलेगा। बस ठीक है। इसमें एक नहीं, इसमें कंप्रेशन व्हील है लेकिन इसमें टर्बाइन व्हील नहीं है। मुझे बताया दोनों की ड्रैग की जाए तो इनिशियल कौन सा जो है ना आगे निकल जाएगा? यार देखा जाए तो माशाल्लाह दोनों बाइक्स 200 प्लस चले गए हैं। ये लाइट वेट होने की वजह से मुझे ज़रा ठीक थोड़ा है। सा एफिशिएंट लगता है, लेकिन ये डेफिनेटली भाईजान S2 है और सुपर चार्ज है। अच्छा एक और भी चीज़ है, इसको जब तक वुलिस्टून प्रॉपर ना आए तब तक ये इतना मज़ा नहीं करवाएगा। ये कंपनी का हिसाब से ट्यून्ड है, ठीक है। कंपनी के हिसाब से बूस्ट को मैनेज करता है। मेरे हिसाब से अगर हम वेदर देखें ना, ठंडा वेदर या ठंडे मौसम में चलाएं तो ये बाइक आगे निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अगर आप ठंडे में वेदर में चलाओगे तो ये मार खाएगा, जो ठीक। मैंने कंपैरिजन किया। क्योंकि वेदर जब मेरा थोड़ा सा भी ठंडा होता है ना तो ये बाइक गोली बन जाता है। ठीक है। क्योंकि मैंने ये भी चलाया और ये भी चलाया। ये लाइट वेट होने की वजह से मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो चले वो भाई वैसे तो मैं मैच होगा आपके साथ मेरा वैसे मैं ड्रैग शेक नहीं करता, मैं तो हमेशा बल्कि सेफ राइड का उसको प्रमोट कर रहा होता हूँ, कोशिश होती है। लेकिन भाईजान ये बना ड्रैग के लिए, वो आपने ड्रैग के लिए बनाया, ये मैंने मेरा टूरिंग बाइक है मैं तो इस पे पूरा पसंद करता हूँ। इसको जरा लगाए ना इसके साथ किसी दिन। चले किसी दिन इंशाल्लाह सेफ इन्वायरमेंट में देखेंगे, मैच करवाएंगे फ्रेंडली, जहाँ अगर सेफ Drag हुआ होगा तो फिर इंशाल्लाह। कर लेंगे, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सीन है बॉयज़, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको अपने कोई बाइक को ट्यून करवाना है, फास्ट करवाना है, कोई इंजन से रिलेटेड कोई काम है, तो सबसे बेस्ट बंदे जो पाकिस्तान में इस टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो है हसन भाई, डॉक्टर हसन, दी बाइक डॉक्टर। थैंक यू। तो ये जो है फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और आप पहले भी जानते होंगे ऑलरेडी, जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप अपना कोई भी समस्या हो आपको बाइक से रिलेटेड, तो ये सोल्यूशन जो है हसन भाई मौजूद है। मैं हाजिर जनाब, मैं हाजिर। चलें Thank you। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। ओके।